हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्टिनाइड्रों के गुणों की चर्चा करेंगे। एक्टिनाइड के गुण एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, तो आइए देखते हैं। एक्टिनाइड्रों के गुणों में पहला गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हम एक्टिनाइड्रों के गुणों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो एक्टिनाइडों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान अनियमित होता है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, एक्टिनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f1 से लेकर 14, उसमें था 4f1 से लेकर 14, इसमें बेटा 5f1 से लेकर 14। ठीक है, 6d 0 या 1 7s2 होता है। ठीक, एक्टिनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। ठीक है, 5f1 से लेकर 14, 6d 0 से 1 7s2 होता है। ठीक है, देखिए, किंतु इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कई अनियमितताएं हैं, क्योंकि देखिए यहां पर भी क्या है, 5f व 6d की ऊर्जाएं समान होती हैं। ठीक है, क्योंकि 5f व 6d की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन 5f या 6d में जा सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बेटा कि एक्टिनाइडों का सामान्य या अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f1 से लेकर 14, 6d 0 से 1 7s2 होता है। किंतु इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी कई अनियमितताएं हैं, क्योंकि 5f व 6d की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन 5f या 6d में जा सकता है। ऐसे आप देखेंगे थोरियम का। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल भी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे थोरियम। ठीक है, थोरियम एक एक्टिनाइड एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है बेटा, थोरियम TH। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 90। ठीक है, यदि हम इसको देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें बेटा तो रेडान एक अप्रिय गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है, 86। ठीक है, 86 के बाद हमको लिखना है। ठीक है, अब देखिए 86 के बाद पहले इलेक्ट्रॉन जाता है अपना 5f में। ठीक है, तो 5f में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, 5f में केवल एक इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा, 5f1 6d1 7s2। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि 5f में दोनों जा सकते थे, जो एक इलेक्ट्रॉन 6d में चला गया वो भी इलेक्ट्रॉन आ सकता था 5f में। ठीक है, लेकिन इनकी ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण जो है एक इलेक्ट्रॉन चला गया 6d में, यहां पर अनियमितता आ जाती है। ठीक है, आपको पता है d का एक इलेक्ट्रॉन यहां f में आ सकता था, यहां 14 आ सकते हैं। f इलेक्ट्रॉन पूरा भरने के बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन f में आया तो एक चला गया d में, ये अनियमितता है इसमें। ठीक है, दूसरा यदि हम देखिए प्लूटोनियम का। ठीक है बेटा, प्लूटोनियम Pu, इसका 94 होता है। ठीक है, यदि हम इसको देखें, रेडान के बाद अपने को 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। 8 इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है बेटा, इसमें 5f जो है, 5f 86 हो गया, 5f 7। ठीक है, और 7s 5f6। ठीक है, 5f6 7s2। ठीक है,
प्लूटोनियम 94 का विन्यास ये होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 5 न्यूट्रॉन नहीं गया, यहां पे 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो इलेक्ट्रॉन गया 5f में। ठीक है, तो 5f6 7s2 विन्यास होता है, इसका आप नोट करें कॉपी पे। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्यूरियम Cm। ठीक है, क्यूरियम 96। ठीक है, क्यूरियम 96, यदि आप इसको देखें, क्यूरियम 96 को देखें, ठीक है, रेडान को आधार मान के हम लिखते हैं विन्यास को। ठीक है, Rn रेडान। ठीक है, यहां पर भी यदि आप देखें तो 5f7, 5f7, ठीक है, 6d1 7s2। ठीक है, 86, 1 87, 2 89 और 7 96। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 6d में व्यक्त हो गया है। ठीक है, 5 में भी गया है। क्यूरियम के बाद हम देखें नोवेलियम को। ठीक है, नोवेलियम का होता है 102। यदि आप इसका देखें विन्यास बेटा, ठीक है, इसके विन्यास में क्या है, रेडान, नोवेलियम 102 रेडान को आधार मान के हम देते हैं। ठीक है, रेडान का 86 होता है। इसके बाद देखिए 5f। ठीक है, 5f14, 5f14। ठीक है, और 7s2। ठीक, यहां पर भी डी में नहीं गया इलेक्ट्रॉन, तो उसको 5f को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो डी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। ठीक है, फिर लॉरेंसियम, लॉरेंसियम 103। ठीक है, Lr 103, इसमें भी रेडान को आधार मान के हम देखें तो 5f14, 6d1 7s2। ठीक है, तो इतनी बातें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको ध्यान रखना है। एक्टिनाइडों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f1 से लेकर 14, 6d, 07, 7s2 होता है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी कई महत्ताएं हैं, क्योंकि 5s की ऊर्जाएं समान होने के कारण, लगभग समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन 5s में जा सकता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं दूसरा गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, दूसरा गुण है बेटा ऑक्सीकरण अवस्था का। दूसरा गुण है ऑक्सीकरण अवस्था का, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है। देखिए एक्टिनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 होती। ठीक है, लैंथेनाइडों के समान ही होती। ठीक है, एक्टिनाइडों की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, एक्टिनाइडों की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 होती है। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये तत्व जो है धन 3 के अलावा, किंतु ये तत्व धन 3 के अलावा, किंतु ये तत्व धन 3 के अलावा धन 2, धन 4, धन 5, धन 6 व धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिनाइड जो होते हैं इनकी सामान्य अवस्था धन 3 होती है, किंतु ये तो धन 3 के अलावा धन 2, धन 4, धन 5 व धन 7, धन 6 व धन 7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा गुण है बेटा रेडियोधर्मिता का। ठीक है, रेडियोधर्मिता। देखिए इसमें क्या है, सभी एक्टिनाइड तत्व तो रेडियो एक्टिव होते हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा, सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, सभी एक्टिनाइड तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं तथा यूरेनियम 92 के तत्वों को परा यूरेनियम, ठीक है,
तथा यूरेनियम बांधने के तत्वों को para यूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अर्धायुकाल बहुत कम होता है। ठीक है, para यूरेनियम तत्व कहते हैं क्योंकि इनका अर्धायुकाल बहुत कम होता है, क्योंकि इनका अर्धायुकाल बहुत कम होता है तथा ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। ठीक, देखिए ये प्रकृति में नहीं मिलते। यूरेनियम बांधने के तत्व है बेटे, प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें para यूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्हें जो है प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा था रेडियोधर्मिता का। अब चौथा रंग। ठीक है, इसे देखते हैं बेटा। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, रंग ध्यान से देखते हैं। ये चौथा गुण है रंग। देखिए जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं, सभी एक्टिनाइड रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, सभी एक्टिनाइड आयन रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक, क्यों बनाते हैं ये? क्योंकि इनमें भी बेटा एफएफ संक्रमण होता है। ठीक है, क्यों बनाते हैं रंगीन आयन? सभी एक्टिनाइड आयन रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इनका एफ कक्षा या 5F कक्षा, ठीक है, क्योंकि इनका 5F कोष आंशिक रूप से, क्योंकि इनका 5F कोष आंशिक रूप से भरे होने के कारण 5F उपकोष लिख देंगे बेटा आप। ठीक है, उपकोष। ठीक है, 5F उपकोष आंशिक रूप से भरे होने के कारण इनमें एफएफ संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, देखिए लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के रंगीन आयन बनने के कारण क्या होता है बेटा? एफ उपकोष का आंशिक रूप से भरा होना और एफएफ संक्रमण का पाया जाना। ठीक, इसमें 5F भरा होता है आंशिक रूप से और लैंथेनाइड में 4F भरा होता है आंशिक रूप से। ठीक है, एफ संक्रमण पाया जाता है। ऐसे एक्टिनाइड आयन, एक खास बात है यहां पे बेटा, ऐसे एक्टिनाइड आयन जिनमें 5F0, ठीक है बेटा, या तो 5F0 हो, एफ में 0 इलेक्ट्रॉन हो, 5F0 या 5F7 हो। ठीक है, 5F7 या 5F14, 5F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे एक्टिनाइड आयन जिनमें 5F0, 5F7 और 5F14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5F14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रंगीन आयन नहीं बनाते। वे रंगीन आयन नहीं बनाते। ठीक, पांचवा गुण है बेटा अनुचुंबकीय गुण। ठीक है, पांचवा गुण है अनुचुंबकीय गुण। ठीक है, अनुचुंबकीय गुण। ठीक, देखिए अनुचुंबकीयता क्यों आती है बेटा? आपको पता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, अधिकांश जो एक्टिनाइड तत्व है, या सभी कहते हैं, सभी एक्टिनाइड तत्व जो बेटा अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अधिकांश एक्टिनाइड आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण अधिकांश एक्टेंट तत्व ही बोल सकते हैं, अधिकांश एक्टेंट तत्व व इनके आयनों में, सब लिख सकते हैं बेटा, अधिकांश एक्टेंट तत्व व इनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक, अब अगला गुण है बेटा एक्टेंट संकुचन व संकुल निर्माण। ठीक है, इसे देखते हैं। अपना ये छठवां गुण था, ठीक है, रंग का तो हो गया था, रंग के बाद ये पांचवा अनुचुंबकीय गुण हो गया, छठवां सातवां, दो गुण और ये देखते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं हम। छठवां गुण है एक्टिनाइड संकुचन। ये पेपर में भी आता है कि एक्टिनाइड संकुचन किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिनाइड संकुचन। ठीक है, देखिए ये क्या चीज होती है। देखिए एक्टिनाइडों में भी क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा 5 कोष में जाता है। ठीक है, एक्टिनाइडों में इसे आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक्टिनाइड संकुचन पेपर में आता है। ठीक है, एक्टिनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, ठीक है, एक्टिनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, ठीक है, एक्टिनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 उपकोष में प्रवेश करता है तथा 5f उपकोष अधिक विसरित होने के कारण यह संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी परीक्षण नहीं करता, जिसके कारण इनकी पारमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक, देखिए लिखावट हल्की खराब है, आप आवाज पर ध्यान देंगे। ठीक है, एक्टिनाइड संकुचन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, एक्टिनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है तथा 5f उपकोष अधिक विसरित होने के कारण यह संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी परिरक्षण नहीं करता, जिसके कारण इनकी परमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी एक्टिनाइड संकुचन कहलाती। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है बेटा, एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है पेपर में आता है। ठीक है, सातवां गुण है इसका संकुल निर्माण। ठीक है, संकुल निर्माण अगला गुण। इसमें क्या होता है बेटा संकुल निर्माण में, देखिए एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं इनमें संकुल प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, एक्टिनाइडों में
एक्टिनाइडों में संकुल निर्माण, एक्टिनाइडों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति लैंथेनाइडों की तुलना में, लैंथेनाइडों की तुलना में उच्च होती है, उच्च होती है। ठीक है, एक्टिनाइडों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति लैंथेनाइडों की तुलना में उच्च होती है। ठीक है, तो ये गुण थे, इन्हें आप तैयार करने पड़े, पेपर में आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लीज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।